आपने अपनी लाइफ में कभी सोचा है कि क्यों जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रही? क्या कारण है कि आप अपनी लाइफ में लूज़र हैं? क्या कारण है कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो आपको नहीं मिला? जिस जगह पर आज आप हैं वो क्यों हैं? बहुत बार आप इन सब चीज़ों का ब्लेम जो है वो दूसरों पे देना शुरू कर देते हैं कि हाँ, इस कारण से हमें ये चीज़ नहीं मिली, आज हम इस जगह पर हैं क्योंकि हमारी लाइफ में ये नहीं था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहाने आप बनाते हैं। लेकिन उसका कारण ये है कि आप अपनी लाइफ में आज लूज़र हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है आपका एटीट्यूड, आपकी नेगेटिविटी। आप अपना कंपैरिज़न दूसरों से करते हैं। आप अपनी लाइफ में ये नहीं चाहते कि हाँ, कि जो सपने आज मैं देख रहा हूँ उनको पूरा करने के लिए एफर्ट लगाऊँ। आप अपने सपनों को देखते ज़रूर हैं, आप चाहते हैं कि हाँ, कि मैं अपनी लाइफ में ये इस चीज़ को प्राप्त कर लूँगा। आज मैं किसी और की तरफ देख के हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ। लेकिन हमेशा आप ये सोचते हैं कि हाँ, मैं तो इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, मेरे पास तो इतनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपके पास जो नहीं है, आप उन्हीं चीज़ों में ही फँसे रहते हैं। आपके पास जो है, उनकी तरफ आप कभी देखते ही नहीं हो। आप अपने एटीट्यूड को जब तक नहीं बदलोगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकोगे। आप हमेशा आपकी जो नेगेटिविटी है वो आपका पीछा करती रहती है। आप हमेशा हर एक इंसान जो भी इस दुनिया में है वो हमेशा सपना देखता है। कुछ लोग जो हैं वो छोटे सपने देखते हैं और कुछ लोग जो हैं वो बड़े सपने देखते हैं। वो सपने देखते हैं कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में ये कर लूँगा, मैं कल ये कर लूँगा, मैं अपनी लाइफ में आने वाले साल में ऐसा होना चाहिए, आने वाले साल में मेरे पास एक घर होगा, आने वाले सालों में मेरे पास एक कार होगी, आने वाले सालों में मैं ऐसे कर लूँगा। लेकिन जब वो अपनी पॉकेट की तरफ देखता है कि हाँ, मेरे पास तो इतने पैसे हैं, मैं इन पैसों से क्या करूँगा? या मेरे पास तो जॉब ही नहीं है कि मैं तो 1 साल का 1 लाख रुपया कमाता ही नहीं हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को कैसे करूँगा? लेकिन आपके पास जो है, आप उस चीज़ को लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको एक बात बताती हूँ कि हमेशा हर एक इंसान रात को जब सोता है तो वो अपनी लाइफ में सोचता है कि मतलब कि पूरा दिन उसने किसी ना किसी चीज़ से कुछ ना कुछ इंस्पायर हुआ होता है। कहता है कि हाँ, कि उसके पास ये है, मेरे पास भी ये होना चाहिए, मैं ये हूँ, काश मेरे पास भी ये सारी चीज़ें हों, काश मेरे पास गाड़ी होती, बंगला होता, काश मैं इतना हर महीने कमा रहा होता। लेकिन वो सपने रात को देखता है और देखने के बाद बहुत सारे सपने जो हैं, जैसे ही रात को सपना देखने के बाद सुबह उठता है, तो वो उन सपने जो उसने सपने देखे होते हैं, उसको मार देता है। आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मेरे कलीग हैं, जो कि अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में ये जितना मेरा मतलब कि आज 70 केजी है तो मैं एटलीस्ट मैं 10 केजी तो अपना वेट लूज़ करूँ। लेकिन वो रोज़ ये सोचते ही रहते हैं कि हाँ, मैं अपना वेट लॉस करूँगा, लेकिन उसके लिए कार्य नहीं करते हैं। उसी तरह से हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। जो लोग सपने देखते हैं कि हाँ, मैं ऐसे करूँगे, लेकिन उसके ऊपर अपना काम ही नहीं करते हैं। वो बहाने बनाते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं था, हमारे पास तो उस काम को करने के लिए समय ही नहीं था, हमारा सारा टाइम जो है इन सब चीज़ों में चला जाता है। हर एक इंसान जो है फ़ोन के ऊपर एटलीस्ट आधा घंटा तो दे रहा है। आधा घंटा आपके फ़ोन के ऊपर कुछ ना कुछ देखना शुरू कर देते हो और उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि आप आधा घंटा फ़ोन देखने में ही बर्बाद कर देते हो। लेकिन क्यों? क्यों हम उस जो फ़ोन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको अपने लिए क्यों नहीं यूज़ करते? मेरे जितने भी कलीग हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वो हमेशा मेरी तरफ देख के कहते हैं कि आप अपना पक्का एक्सरसाइज़ करते होंगे, आप दौड़ लगाते होंगे, आपने जिम जॉइन किया होगा या ऐसे किया होगा, वो किया होगा। लेकिन अपना मतलब कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं मैं करती हूँ। मेरा जो फ़िज़ीक है वो ऐसी है, मैं अपने आप को मेंटेन कैसे रखती हूँ सिर्फ़ ये है कि मैं अपना खाना जो है वो सही तरह से खाती हूँ। ये नहीं कि बिना भूख के ही हम कुछ भी मिले तो उसको खा लें। उसी तरह से अगर मैं भी उसी टाइम टेबल में जी रही हूँ और मैंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास
ये काम करने के लिए ये है, वो मतलब कि हमारे पास ये बहुत होता है, ये करते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो उस काम में से अपने लिए 10 मिनट 20 मिनट निकाल सकते हो। जो अपना टाइम आप दूसरी चीज़ों में स्पेंड करते हो, वो आप अगर आप चाहते हो, दिल से चाहते हो कि हाँ मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो आप उसके लिए आपको जुनून होना होगा। आपके लिए उस चीज़ के लिए आपको पागलपन रखना होगा। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ करें, आप हमेशा ये एक छोटी सी एग्जांपल देते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं सुबह आज से क्या करूंगा, मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, मैं 6 बजे उठूंगा और मैं सुबह उठ के अपना टाइम टेबल जो है वो सेट करूंगा। लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है तो अलार्म जो है वो हमें इरिटेट करता है। हम कहते हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं उठना, क्योंकि हाँ हम तो अभी सोए थे। हमारे पास हमारे माइंड जो है हमें बहुत सारे बहाने देता है। लेकिन क्या आप उस अलार्म की घंटी को बंद करके, अगर आप में पैशन है, आप में जिद है, आप में पागलपन है कि हाँ कि मैंने आज तो सैर करने जाना ही है, आज तो मैंने उठना ही है, तो आप अपनी लाइफ में वो सब करने वाले हो सकेंगे। सबसे जरूरी बात है कि आप अपनी नेगेटिविटी को छोड़ो, आप अपने एटीट्यूड को सही करो और आपने जो करना है उसके लिए एटलीस्ट 1 महीना तो दो। क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे और वो हमेशा कहते थे कि अगर आपने किसी चीज को अपने लाइफ में लाना है तो उसे 21 दिन तक रेगुलर करना पड़ेगा, और अगर आपको अपना वो लाइफस्टाइल ही बनाना है तो 3 महीने तक उस चीज को करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में अपना वेट मेंटेन करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में जो आपने टारगेट हासिल करना है यानी कि अपने आप को पतला करना है, तो वो काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ ये नहीं है, क्योंकि हमेशा बहुत सारे हम बचपन से सुनते आए हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपने लेकिन मेरा ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में कुछ करना होगा। करने के लिए ये नहीं है कि आप को कोई आके हेल्प करेगा। आप अपनी हेल्प, जो आपके पास सर्कमस्टांसेस हैं, जो आपके पास जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्स हैं, उन्हीं में से आपको सोर्स निकालना पड़ेगा। आपको उन्हीं में से अपने लिए वो साधन निकालने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हो कि हाँ मैं सुबह 5 बजे उठते हूँ, तो आप आधा घंटा पहले उठकर, अगर आप चाहते हो कि अपना वेट लॉस करना, तो आधा घंटा पहले उठ सकते हो। अगर आपके पास और इवनिंग में टाइम होता है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये नहीं है कि हाँ अगर आप खा पी के बैठ जाओगे और अपने लिए एफर्ट ही नहीं करोगे तो आपको वो सारी चीजें कैसे मिल जाएंगी। इसलिए आज अगर आप अपनी लाइफ में लूजर नहीं बनना चाहते हैं तो आप अपना एटीट्यूड चेंज करें, आप अपनी नेगेटिविटी को खत्म करें। आप अपने मुंह से आज बहुत सारी मैंने क्लासेस देखी हैं, ग्रेटिट्यूड की क्लासेस लग रही हैं और भी बहुत सारी रेकी हीलिंग की क्लासेस लग रही हैं। उसमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, आप अपने आप को ऐसा बना लो कि हाँ आपको चारों तरफ से चाहे कुछ भी नेगेटिविटी आए, लेकिन आप अपनी पॉजिटिविटी को मत खोएं। आप अपने एटीट्यूड को चेंज करो। आप अपने जिंदगी में अगर सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो उस चीज के लिए जिद होनी चाहिए, आपके पास जुनून होना चाहिए। उस चीज को प्राप्त करना है और आपको इतना होना चाहिए कि मैंने 1 महीने में ये चीज करनी है तो करनी है। ये नहीं कि हाँ मैं ये करूंगा, अगर करूंगा में रह जाओगे तो आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस हासिल नहीं करना चाहते, नहीं प्राप्त कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें तो आज से ही अपने आप में नेगेटिविटी को खत्म कर दीजिए, पॉजिटिविटी को लाइए, अपने एटीट्यूड को चेंज करिए और जो आपके पास रिसोर्स हैं उन रिसोर्स में से ही आप अपने लिए ढूंढिए कि मैं क्या कर सकता हूं। क्योंकि भगवान ने सब लोगों को एक सा ब्रेन दिया है, भगवान ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है, खुदा हमेशा सबके साथ एक सा है। इसलिए आज ही अपने आप को चेंज करने के लिए, आज ही आप अपने आप में सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए, आप अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे।